नमस्कार। 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ का शुभारंभ आज से शुरू है। यह मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा का मुख्य स्वरूप है और इस मौसम में जितने भी सामग्री उपलब्ध रहती है उन सारी चीज़ों का महत्व है। और हमारे साथ सृजन बाल वाटिका के निर्देशक आदरणीय अखिलेश राय जी पधारे हैं। सर, आपका स्वागत है। और सृजन बाल वाटिका मुख्य रूप से प्रकृति पर आधारित एक बहुत ही सुंदर रचनात्मक सृजनात्मक विद्यालय की संरचना है जो आपकी देन है और यह बहुत ही सुंदर है। साथ ही आज पारंपरिक कथा के अनुसार छठ मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान भास्कर की बहन है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना को 2 भागों में बांटा। पहला भाग है पुरुष और दूसरा प्रकृति। प्रकृति ने उनको 6 भागों में बांटा, जिसमें 6वां भाग हमारे साथ मातृदेवी अर्थात छठी मैया के स्वरूप में आई। सर, प्रकृति और मनुष्य इन दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है, जैसा कि ये लोक कथा के अनुसार हमने ये जानकारी प्राप्त की है। और सृजन बाल वाटिका प्रकृति और मनुष्य के बीच जो संबंध स्थापित करता है उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद तिवारी जी। जैसा आप बता रहे हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जी प्रकृति का मनुष्य के साथ या पुरुष के साथ जो संबंध बताया गया है, तो उससे आप समझ रहे हैं कि एक दूसरे के एकदम पूरक हैं। साइंटिफिक तरीके से भी जब आप इसे समझेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक ही साबित होते हैं। जी। इसलिए हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में ये बताते हैं कि प्रकृति की श्रेष्ठ रचनाओं में से एक मनुष्य है जी। और मनुष्य ही प्रकृति को बचा सकता है, निखार सकता है, और मनुष्य ही प्रकृति का विनाश कर सकता है। तो इस वक्त अभी हम लोग विनाश कर रहे हैं। आज लोक आस्था का महापर्व छठ का शुभारंभ है, तो सबसे पहले इसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और आज हम लोग इस पर थोड़ी चर्चा भी करेंगे कि इस पर्व का पौराणिक कथाओं का महत्व आपने बता दिया कि ये छठी मैया का पर्व क्यों है और सूर्य की इसमें जो पूजा होती है, तो सूर्य और छठी मैया का संबंध भी स्पष्ट है कि ये दोनों भाई बहन हैं। तो इस हिसाब से प्रकृति की पूजा में जब आप जाते हैं तो छठ पर्व की शुरुआत से लेकर के समाप्ति तक के बीच में किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ का प्रयोग वर्जित है। जी, ये तो बहुत सही बात आपने बताया कि जो भी जिन सामग्रियों का हम प्रयोग करते हैं पूजा में वो सब प्रकृति से संबंधित है। सिंपल समझ जाइए कि जो वस्त्र धारण किया जाता है इसमें जी, उसमें सिलाई वर्जित है। लोग नहीं जानते हैं इसमें सिलाए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जी। इसमें वही वस्त्र पहनने चाहिए जिसमें सुई धागे का प्रयोग नहीं किया गया है, जैसे धोती, हाँ, खुला धोती, साड़ी। जी। ठीक है, इस तरह की चीज़ें पहनी जाती हैं। धरती का प्रयोग इसमें होता है। इसमें आप पलंग कुर्सी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उस पर सोना तो वर्जित है। वर्जित है। तो वर्जित क्यों है? वर्जित इसलिए है कि ये बिल्कुल सर, सही आपने कहा कि प्रकृति से संबंधित जितनी सामग्रियां हैं सभी चीज़ों का मौसम के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे इस मौसम में नींबू आ जाती है, मूली आ जाती है, अदरक आ जाती है, वो पानी फल जो बोलते हैं वो आ जाता है, सभी तरह के ईख गन्ने की प्रयोग की जाती है वो भी आ जाते हैं। तो ये तो सही है कि मौसम में जितनी भी सामग्रियां उपलब्ध है प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, उन सारे चीज़ों का प्रयोग इस महापर्व में करते हैं। बिल्कुल। किसानी इवन आप खरना करेंगे जी, तो उसमें जो खीर बनता है जी, तो खीर बनता है नए चावल का। अच्छा। तो नया चावल किसने दिया?
प्रकृति ने जी, दिया। जी, बिल्कुल, किसानी बिल्कुल। से जुड़ा हुआ वो सारा चीज़, गन्ना, खीर, उसके अलावे आप चले जाएं अदरक, जी जी हल्दी, जी वो सारी चीज़ें जो 9 पौधे उपलब्ध होती हैं इस वक्त, इस सीजन का, इस ऋतु का, फल, वो सब 9 फल हैं जो नया नया तैयार होता है। उसका एक तरह से समझिए कि ये पूजा के बाद उसका प्रयोग शुरू होता है। जी इवन यहाँ तक कि पहले के समय में जब तक छठ पर्व नहीं होता था तब तक लोग गन्ने की कटाई नहीं शुरू करते थे। जी। हाँ, मतलब आस्था जुड़ हाँ। जाती है और उसका रसास्वादन भी नहीं करते थे। हाँ। गन्ने का, चूंकि जी। जब छठ वो पर्व हो चढ़ जाएगा और प्रसाद लेकर उसको, जी। प्रसाद के रूप में भी सर गन्ने को लोग ग्रहण बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जी जी तो वो चीज़ें थी कि आप इसकी पूजा कर लिए, ये सारी चीज़ें चढ़ गई, आपका नया जो धान हुआ उससे जो चावल निकला वो जी, चढ़ जी। गया प्रसाद के रूप में, खीर बन गया, जी सर। गन्ने का प्रयोग हो गया, अदरक का, सभी नई चीज़ों का प्रयोग हो गया। अंकुरित चीज़ें इसमें रहती है, जैसे आप चना का भी प्रयोग करते हैं तो जी, जी। साधारण चना नहीं होता, वो अंकुरित चना इसमें प्रयोग जी। होता है। मटर अंकुरित होता जी, है, जी। तो सर्वी अंकुरित, या तो वो तैयार है या तो वो अंकुरित हो रहा है। तो प्रकृति का इससे बड़ा पूजा भारत में कोई नहीं है। और सर हम समझते हैं कि दोनों समय में, जैसे भगवान भास्कर जब उदय लेते हैं, अस्त होते हैं, दोनों समय इनकी पूजा की जाती है, अर्थात दोनों समय को देखने का मौका मिलता है, ध्यान में रखते हैं। ये एक अनोखी चीज़ होती है और खासकर ये अनोखी चीज़ नहीं है, ये बड़ा ही साधारण चीज़ है। लोग इस चक्र को समझते नहीं हैं। जी अस्त उसी का होता है जिसका उदय होना निश्चित है, जी, बिल्कुल सही बात। और उदय उसी का होता है जिसका अस्त होना निश्चित है। तो सूर्योदय का सूर्यास्त होना एक यूनिफॉर्म प्रक्रिया है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम दोनों की पूजा क्यों करें? क्या कि हर शाम की सुबह होती है और जी, हर बिल्कुल, सुबह की बिल्कुल शाम सही। होती है, तो इस जी। प्रकृति के चक्र को भी समझना होगा। और इसलिए इस पूजा के माध्यम से ये समाज को संदेश दिया जाता है कि किसी का भी तेज अगर शांत हो रहा